जी सर। उल्टा। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Good morning, sir. Yes, your next topic in the lesson of planning in sports is procedures to draw fixtures in league tournament. Before before I have taught you about the knockout tournament. Knockout tournament के बेसिस पर हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में हम फिक्चर्स ड्रॉ कैसे करते हैं. अब नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स इन लीग टूर्नामेंट. हाउ वी ड्रॉ फिक्चर्स इन लीग टूर्नामेंट. हम किस किस मेथड से या किस बेसिस पर लीग टूर्नामेंट में फिक्चर्स तैयार कर सकते हैं. Here methods are three types. First, cyclic method, second, staircase method, and third was tabular method. According to your syllabus, only two methods are essential. केवल दो मेथड ही आपको पढ़ने हैं. लेकिन हमारे ड्रॉ फिक्चर्स लीग टूर्नामेंट में फिक्चर्स ड्रॉ करने के मेथड्स तीन तरह के होते हैं. साइक्लिक मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है और टेबुलर मेथड है. But according to your syllabus, only two methods you have to be studied about that. So we are going on first method, cyclic method. Cyclic method. You know, two types of teams participated in the tournament. First one is even number. Secondly, odd number. दो डिजिट्स में टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं हमारे टूर्नामेंट्स में. फर्स्ट वन इज इवन नंबर एंड सेकेंड वन इज ऑड नंबर. इवन नंबर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं और ऑड नंबर से में दोनों में ही हो सकता है. सो इवन नंबर्स मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी आपके इवन नंबर्स है. ऑड नंबर्स में 3, 5, 7, 9 these are the in odd numbers. So firstly we are going on even numbers. Suppose that even numbers 8 teams are participating any tournament. Suppose that in any tournament 8 teams are participated. मान लीजिए किसी टूर्नामेंट में 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हों. उसके लिए हम साइक्लिक फिक्चर्स जो मेंटेन करेंगे, बिकॉज इट इज ए इवन नंबर, सो वी मेंटेन the fixture of even numbers by the process of fixing the digits numbers. So already you have taught in league tournament that is two types. league tournament दो तरह के होते हैं. single league tournament and double league tournament. But most probably we studied, or we can say tournament organized on the basis of single league tournament. Yes, sir. Already I have taught about your league tournament. It is two types, single league tournament and double league tournament. Formula I have already given on blackboard also here. N
n minus 1 divided by 2 n minus 1. That is the formula for double league tournament. Most probably we organize only single league tournament. हम अधिकतर सिंगल लीग टूर्नामेंट को ही प्रिफर करते हैं. सिंगल लीग टूर्नामेंट में एन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं एन माइनस 1. नेक्स्ट नंबर ऑफ मैचेस. हेलो. Number of matches here means n minus 1. And participating team 8 minus 1 is equal to 7. That means there are 7 matches. इस तरह से 7 आपके नंबर ऑफ मैचेस अगर हम लोग पहले फाइंड आउट करते थे तो n माइनस 1 करके फाइंड आउट करते थे. अब नेक्स्ट आपकी प्रोसीजर आपकी यहाँ पर चेंज हो गई. लीग टूर्नामेंट में आपके प्रोसीजर चेंज हो गए. सिंगल लीग टूर्नामेंट में जो मैचेस होंगे n माइनस 1/2 के बेसिस पर होंगे और इस तरह से आप पुटअप करते हैं. तो फर्स्टली पुटअप आप करते हैं तो एट 8 minus 1 divided by 2, then 8 7 divided to 2 56 by 2. That means 28 matches. मीन्स अगर हम 8 टीम्स को अगर हम पार्टिसिपेट कराते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट के बेस पर तो आपके मैचेस जो होंगे 28 मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इस टूर्नामेंट में. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग द मेथड ऑफ साइक्लिंग. सर तो ऊपर भी तो नंबर ऑफ मैचेस निकाले हैं 7. ये पहले थे और जो हम लोग नॉकआउट बेसिस पर करते थे ना उसके लिए हमने बताया कि पहले हम लोग n-1 के बेस पर निकालते थे. Means we are finding the number of matches in knockout tournament from this method. But in league tournament we are find out the method the league matches means number of matches by this method. In single league tournament n-1/2 इस बेसिस पर हम लोग लीग टूर्नामेंट में हम लोग इस बेसिस पर मैचेस फाइंड आउट करेंगे. यानी सिंगल लीग टूर्नामेंट बेसिस पर और डबल लीग टूर्नामेंट बेसिस पर. क्लियर? यस सर. हाँ, नॉकआउट टूर्नामेंट में हम लोग इस फार्मूले को यूज करते थे इसलिए मैंने यहाँ बताया कि पहले हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट बेसिस पर n-1 के बेसिस पर मैचेस फाउंड आउट करते थे. लेकिन लीग टूर्नामेंट बेसिस पर जो मैचेस फाउंड आउट किए जाएंगे फॉर्मुलेट हम लोग इस सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट को इस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे. क्लियर? अब नेक्स्ट हम चलते हैं. इसके बाद आप लोग का प्रोसीजर हो रहा है साइक्लिक मेथड. साइक्लिक मेथड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिए. I have taken an example of 8 teams. 8 टीम्स का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि अगर इवन नंबर्स यानी फर्स्टली इवन नंबर को हम आपके सामने पुटअप कर रहे हैं. इवन नंबर में आपका फॉर्मुलेट करते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट के बेस पर. तो n-1 divided by 2 that means 8 minus 1 56 by 2 that means 28 matches. You can see on the chart. फिक्चर्स हम इसके लिए तैयार करते हैं फर्स्ट मेथड के बेस पर. साइक्लिंग मेथड के बेस पर हम फिक्चर अगर तैयार करते हैं जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिक्स द वन on the top of the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर यानी फर्स्ट टीम को हम फिक्स अप कर देंगे. सी 1 2 3 4 5 6 7 8.
ये आपके यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ राउंड्स भी फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर n-1 का फार्मूला का यूज करते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स मीन्स 8 - 1 इक्वल टू 7। दैट मीन्स 7 राउंड्स, आपके 7 राउंड्स मैचेस इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ बनाया सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड एंड लास्ट 7th राउंड। ये राउंड्स हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया आपको। अब नंबर ऑफ राउंड्स मेंटेन करने के बाद टॉप मोस्ट पर देखिए, यहाँ पर नंबर्स हम फिक्स कर रहे हैं। वी आर फिक्सिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इन इवन कंडीशन we fix 1 on the top, then टॉप पर 1 फिक्स करने के बाद की कंडीशन हम यूटिलाइज करते हैं। आपके सीरियल नंबर से आपके चलेंगे पोजीशंस। अब सीरियल नंबर से पोजीशन आप चला सकती हैं, देख लीजिए। ये पोजीशन इस तरह से आएंगी, ठीक है। सॉरी, 5 6 7 8। ये पोजीशन चलेगी। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। फर्स्टली इस नंबर को आप इस साइड भी रखकर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी आप फिक्स करके कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको फर्स्ट सीरियल नंबर से हमने किया है। फर्स्ट टॉप ऑफ द जो टीम है उसको हमने फिक्स पोजीशन कर दिया है। सो वी डोंट चेंज द प्लेस ऑफ 1। फर्स्ट प्लेस का चेंज नहीं करेंगे, जो फर्स्ट की पोजीशन रहेगी जैसे वैसे सब में रहेगी। इन सब में का मतलब है आपकी सेकेंड राउंड में भी फर्स्ट जो होगा फिक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए, राउंड को मैंने यहाँ पर चेंज किया हुआ है। अब इस राउंड के बेस पर आप चलेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। अब यहाँ पर 8 के पास में देखिए मैंने एरो फिक्स किया हुआ है। एरो डाउनवर्ड में फिट किया है। ये इधर डाउनवर्ड से चल रहा है, यानी 1 से डाउनवर्ड चलेंगे, 4 5 तक डाउन आपके चलेंगे, और उसके बाद अपवर्ड की तरफ हम चलते हैं। सो 1 here fix, so here 8 is downwards, that means 8 here. Next 2 and 3 3 4 4 5 5 6 and 7. 7 That means here change again downwards. A 1 fix, 7 8 2 3 4 5 6 downward, same arrow, same condition applied for other also.
दिस इज द फिक्चर ऑफ साइक्लिक टूर्नामेंट। ये साइक्लिक टूर्नामेंट के फिक्चर्स हैं आपके। ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में देख लीजिए 1 फिक्स है, सेकेंड राउंड में भी 1 फिक्स है, थर्ड राउंड में भी 1 फिक्स है, 4, 5, 6, 7 और इन ऑल राउंड्स 1 is fixed in the top of most, and then we draw the figure here by the arrow downwards and cyclic method में आपके क्या है चल रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी ये डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स मूव करते रहेंगे। यहाँ पर हमने 8 पोजीशन में देख लीजिए फिक्सर बनाए हुए हैं। 8 जो है 1 के जो बगल में जो नंबर है डिजिट है उसको हमने चेंज, उसी डिजिट से आपके चेंज होंगे। 1 फिक्स हो गया तो बाकी सभी नंबर्स रोटेट होते रहेंगे सेम पोजीशन पर, सिर्फ 1 को छोड़कर बाकी सभी नंबर्स जो है आपके साइक्लिक बेस पर यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके मूव करेंगे। दैट इज द मेथड ऑफ साइक्लिक टूर्नामेंट। ये साइक्लिक टूर्नामेंट में साइक्लिक मेथड के बेस पर आपका 8 टीम्स अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो आपके मैचेस किए जाएंगे। नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं, काउंट इट 28। देन यू कैन काउंट ऑल द मैचेस, सभी मैचेस को काउंट कर ली, इसके इक्विवेलेंट आने चाहिए। अगर इसके इक्विवेलेंट मैचेस नहीं आते हैं देन मीन्स क्वेश्चन इज रॉन्ग और यू कैन से द पिक्चर इज रॉन्ग, पिक्चर्स गलत बना हुआ है। अगर ये 28 मैचेस नहीं होते हैं काउंट करने पर तो पिक्चर्स आपका कंप्लीट नहीं है या रॉन्ग कंडीशन में है। क्लियर? दैट टीम्स इज इन इवन नंबर, टीम आपकी इवन नंबर में रहती है। तो इस तरह से आपके साइक्लिक टूर्नामेंट्स मेथड पिक्चर तैयार किए जाएंगे। So in this method, in the cyclic method, the teams are even in number. Then team number 1 is fixed on top of the left hand side. Then the other team number consequently placed downwards in the ascending order and then upwards the right side. Ascending order में हम उसको लेकर आए, consequently downwards में लेकर जाएंगे and then upward on the right side. For teams in even number में हम find out करने के लिए number of rounds will be find out firstly. So number of rounds find out करने के लिए n-1 का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो n-1 इक्वल टू 8-1 दैट मीन्स 7 राउंड्स। 7 राउंड्स आपके मैचेस आपके चलेंगे। 7 राउंड्स में ऑलरेडी हमने यहाँ पर राउंड्स पुटअप किए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। आफ्टर देन वी फाउंड आउट द नंबर ऑफ मैचेस। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मैचेस कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट। n-1 डिवाइडेड बाई 2, 8-1 divided by 2, 56 divided by 2 means 28 मैचेस। यानी टोटल जो मैचेस ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ऑल टोटल मैचेस विल बी ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ मैचेस मीन्स 28 मैचेस। 28 मैचेस इसमें आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। सो द फिक्चर फॉर द राउंड रॉबिन और यू कैन से साइक्लिक टूर्नामेंट फॉर 8 टीम्स। So the number of teams participating in tournament is 8. ये आपके number of teams 8 हैं और आपके number of matches 28 matches हैं। अगर if you are organizing on the basis of double league tournament, अगर डबल लीग टूर्नामेंट के बेसिस पर आप ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट को डबल लीग बेसिस पर, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। n-1 का फार्मूला यूज हो जाएगा, मीन्स 28 मैचेस के ठीक डबल हो जाएंगे आपके, यानी 56 मैचेस आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। और सेम कंडीशन होगी, इसी तरह से मैचेस होंगे और आपके डबल लीग टूर्नामेंट के बेस पे उसके मैचेस इंक्रीज हो सकते हैं।
Any problem in this method? No, sir. Okay, next procedure for odd number of teams. ये तो आपके इवन नंबर ऑफ टीम्स जब पार्टिसिपेट करती हैं उसके कंडीशन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को साइक्लिंग मेथड में इस तरह से आप फिक्चर्स तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका फॉर ऑड नंबर्स. फॉर ऑड नंबर्स जनरली सेम मेथड होगा, इवन नंबर का ही मेथड्स के बेस पर हम लोग करेंगे. बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है. स्लाइटली चेंज में आपका हो जा रहा है जैसे राउंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आप प्रिपेयर करेंगी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड लास्ट 7 राउंड्स ऑलरेडी 8 मैचेस के बेस पर 8 टीम्स के बेसिस पर हमने आपके सामने पुटअप किए थे राउंड्स. दैट मीन्स हेयर 7 राउंड्स. 7 राउंड्स के बेस पर आपका टूर्नामेंट जो कराए जाएंगे इसमें जो इन द केस ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ टीम्स ऐसे कंडीशन में आपकी चेंज हो जाएगी. ऑड नंबर की कंडीशन जो होगी, ऑड की कंडीशन में नंबर ऑफ टीम जो होंगे 9 होंगे. यहाँ पर इवन नंबर पर हमने लिया था और ऑड नंबर के बेस पर सपोज दैट हियर 9 टीम्स अगर हमारे पार्टिसिपेट करती हैं ऐसे कंडीशन में आपकी 9 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं तो आपका फार्मूला भी सेम होगा. इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हम लोग यूज करेंगे. द बाई इज फिक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एट द टॉप. All teams rotate in anti-clockwise direction, and for odd number of teams, the number of rounds will be equal to the number of teams. Number of teams के बराबर ही राउंड्स होंगे आपके. पहले वाले में इवन नंबर में क्या था, हम लोग यूज कर रहे थे फॉर्मूला n-1. ठीक है, तो n- फॉर्मूला 1 का यूज कर रहे थे, लेकिन ऑड नंबर ऑफ टीम्स के कंडीशन पर हम लोग n-1 का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. इस कंडीशन में नंबर ऑफ टीम्स जितनी होंगी उतने ही आपके राउंड्स भी होंगे. इन ऑड कंडीशन नंबर ऑफ राउंड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टीम्स. नंबर ऑफ टीम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टीम्स? हियर आई हैव टेकन 9 टीम्स. मैंने 9 टीम्स लिया हुआ है ये ऑड नंबर के लिए. तो 9 टीम्स अगर हैं तो 9 टीम्स के ही बराबर राउंड भी होंगे. मींस राउंड्स भी आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 and 9. That means first round, second round, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rounds here. 9 teams also. So equal to the number of teams equal to the number of rounds. Means number of rounds will be equal to the number of teams. So we firstly put the by. हम लोग इसमें नंबर ऑफ टीम्स में इक्वल टीम ना होने की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले कंडीशन में बाई लिख देंगे. बाई सेम मेथड होगा, कोई चेंजेस मेथड में नहीं होंगे. केवल आपके नंबर्स जो है पुटअप यहाँ पर नहीं होंगे. आप केवल बाई लिखकर सभी राउंड्स में फिक्स कर देंगे. जैसे कि अकॉर्डिंग टू इवन नंबर में जैसा कि हम लोगों ने 1 को फिक्स किया था, यहाँ पर 1 की जगह पर बाई लिखकर हम लोग फिक्स करते हैं. सो वी fix by, then we
1 2 3 4 5। देन इस डायरेक्शन में आपके सेम कंडीशन अप्लाइड होगी जैसा कि हम लोग पहले से ऑलरेडी हम लोग करते आए हैं। इवन नंबर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फॉर्मूला वही रहेंगे। ओनली वी फिक्स द डिजिट इन द प्लेस ऑफ 1 वी राइट बाई लिखकर, बाकी सेम नंबर आप लिखकर उसी तरह से कंटिन्यूअस उसी डायरेक्शन में रोटेट करते चले जाएंगे। और ऑल राउंड्स, इन ऑल राउंड्स वी फिक्स हियर बाई हमने पुटअप किया हुआ है, उसी तरह से आप यहाँ पर बाई पुटअप करके नेक्स्ट राउंड आप बनाते चले जाएंगे। यहाँ पे 8 आ जाएंगे, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 5 4 3 2 1। ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। ऐसे आप पिक्चर आप तैयार करके देख लीजिए। आप पिक्चर आपके सामने देखिए, हमने 8 7 6 लिख दिया है। अब यहाँ पर आप फिक्स करके भी देख सकते हैं। 1 है, 9 1 2 3 2 3 4 5 4 6 5 7 8। 6 7। पुटअप कर लीजिए सेम कंडीशन में। इसी तरह से यहाँ भी पुटअप हो जाएगी। थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, यू कैन मेक इट। हो जाएगा। ठीक है ना, सेम इसी कंडीशन में आपको पुटअप करना है। क्लियर? यस सर। अब बना इसको आप मेंटेन कर सकते हैं ना? हाँ बोलिए। हेलो, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, ठीक है। हाँ, ठीक इसी तरह से आप पुटअप कर लेंगे सभी राउंड्स में। यानी 9 राउंड्स होंगे, 9 राउंड्स में आप इस सेम पोजीशन को आप पुटअप करते चले जाएंगे, आपका 9 राउंड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ये आपके साइक्लिक मेथड थे इन इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ये आपके फिक्चर्स इन लीग टूर्नामेंट का फर्स्ट मेथड का आपका साइक्लिक मेथड के इवन नंबर और ऑड नंबर के कंडीशन में हमने ये मेथड अप्लाइड किया। नेक्स्ट आप प्रोसीजर में आ जाइए, स्टेयर केस मेथड। स्टेयर केस मेथड, इन स्टेयर केस मेथड इट इज वेरी इजी। इसमें भी आपका पिक्चर काफी आसान है, काफी इजी वे में आप तैयार कर सकते हैं स्टेयर केस मेथड में। जस्ट लाइक यू कैन से इन अनदर नेम ऑल्सो लैडर मेथड। इसको हम लैडर मेथड के नाम से भी जानते हैं स्टेयर केस को। स्टेयर केस और यू कैन से लैडर मेथड, ये दूसरा मेथड है लीग टूर्नामेंट में फिक्चर ड्रॉ करने के लिए। स्टेयर केस और यू कैन से लैडर मेथड। इन स्टेयर केस और लैडर मेथड, this is the simple method of drawing picture. Each team is assigned a number. Each number represents a particular team. These numbers are arranged in the tabular form. Tabular form में इसको arrange करते हैं। For arranging the figures, we draw horizontal and vertical columns. इसके लिए हम लोग horizontal और vertical columns तैयार करते हैं। Suppose that we generally we draw it horizontal columns. इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। It is very easy on graph paper also. ग्राफ पेपर में भी इसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं।
या जो आप लोग को छोटे बच्चों वाली मैथ्स की कॉपी आती है उसको अभी उस पेज को भी आप यूज करेंगे तो उस पर भी आपके स्टेयर केस टाइप आसानी से बनाए जा सकते हैं. जनरली आई एम टेकिंग दिस 9 टीम्स मीन्स ऑड टीम्स का हम यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स लेते हैं. इफ द one less is the number than the number of teams. If the number of teams is 9, then we draw 8 horizontal and 8 vertical. अगर नंबर ऑफ टीम्स 9 होती हैं तो उसमें हम 8 टीमों को हम हॉरिजॉन्टल 8 हॉरिजॉन्टल 8 हॉरिजॉन्टल्स बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इफ नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू 9. जनरली देखिए हमको मालूम भी नहीं था कि 9 टीम्स लेने हैं और आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टीम्स हमने लिया और 8 हॉरिजॉन्टल्स हम मेंटेन कर रहे हैं. 8 हॉरिजॉन्टल्स मेंटेन करेंगे तो यहाँ भी इस प्लेस में देखिए 1 फिक्स कर लीजिए. मीन्स हमने यहाँ पर n-1 का यूज किया. नंबर ऑफ राउंड्स 8 माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू 8. इसके बेसिस पर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स के बेस पर हमने हॉरिजॉन्टल बार तैयार किया. इट इज मीन्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम में हमने तैयार कर दिया आपके सामने. और देखिए 1 को फिक्स कर दिया हमने. इसमें 1 को फिक्स करने के बाद इसमें जो नेक्स्ट जो टीम्स बचती हैं उसको हम पुटअप कर देंगे. 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9. सी 1 को फिक्स किया, देन 2 3 4 5 6 7 8 9. Next, in next round, here 2 will next letter 2 is fixed here. 2 को फिक्स करेंगे नेक्स्ट राउंड में. आपके स्टेयर केस तैयार हो रही है, देख लीजिए. फर्स्ट स्टेयर ये तैयार हो गई. 2 को फिक्स कीजिए नेक्स्ट राउंड में. 3 4 5 6 7 8 and last 9. Next third column, so we putting here third में आ जाइए. थर्ड 9. Same condition, next stair 4 5 6 7 8 and 9. Again next stair 5 6 7 8 9. Next stair 6
7, 8, 9. 7. So next stair 7, 8, 9, and last stair 8. ये आपकी स्टेयर बन रही है, देख लीजिए, लैडर तैयार। जिस तरह से हम लोग स्टेयर का यूज, सीढ़ियों का यूज इस्तेमाल करते हैं उतरने के लिए, ठीक उसी तरह से आपका ये मैचेस भी, आपके फिक्चर्स भी तैयार हो गए। देख लीजिए यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट। That means stair. First step, second step, third, fourth, 5, 6, 7. इस तरह से हम अप स्टेप पर चढ़ते हैं। ये आपका मेथड है, स्टेयर केस मेथड का हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। सेम फार्मूला यूज करेंगे, नो चेंजेस। इसमें 1 को फिक्स किया गया है एंड देन ऑल डिजिट्स विल बी पुट अप इन स्टेयर केस और यू कैन से लैडर सिस्टम। लैडर सिस्टम के बेस पर इसको हम लोग सीढ़ी नुमा विधि भी कहते हैं, यानी जिस तरह से सीढ़ियों पर हम अप स्टेप चढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से आपका यह पिक्चर भी तैयार किया जाता है। क्लियर? हेलो बॉयज? यस सर। हाँ, देखिए इसमें ये समझ में आया कि नहीं अभी स्टेयर केस? यस सर, आ गया सर। आ गया। वो जो आप 9 में लिखे हैं, वो 8 जो है नंबर ऑफ राउंड है, नंबर ऑफ मैचेस है। हेलो? नंबर ऑफ राउंड। हाँ, नंबर ऑफ राउंड्स को मैंने यहाँ पर लिया है n-1 करके लिया हुआ, 9-1। दैट मीन्स फॉर ड्राइंग द बार, हॉरिजॉन्टल बार एंड वर्टिकल बार। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स मेंटेन करने के लिए मैंने इसका यूज किया है, ठीक है। n-1 के लिए 8, यानी नंबर ऑफ टीम्स जितनी होंगी उससे एक कम अगर हम हॉरिजॉन्टल कॉलम्स तैयार करते हैं या वर्टिकल कॉलम्स तैयार करते हैं तो आपका स्टेयर केस मेंटेन हो जाएगा। क्लियर? यस सर। The pairing of teams shows the picture of matches. So the formula already for single league tournament, same method, n-1 divided by 2. And if for 9 teams, number of matches already हमने यहाँ पर आपके सामने 9 teams का मैचेस ले लिया है, तो 9 teams का मैचेस के अनुसार क्या हो जाएंगे? अगर फॉर्मूले को अटेंड करेंगे तो 36 मैचेस होंगे। काउंट इट, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फॉर्मूला आप n-1 डिवाइडेड बाय 2 का यूज करेंगे 9 टीम्स के बेस पर। 9 टीम्स के बेस पर आप कैलकुलेट करेंगे तो 36 मैचेस आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। दैट यू कैन काउंट इट 36 मैचेस आर नॉट। इसको आप देख सकते हैं 36 मैचेस है कि नहीं। 36 टोटल मैचेस आपके 36 होंगे। मीन्स एवरी टीम प्ले ट्वाइस फ्रॉम ईच टीम्स। देख लीजिए सभी टीमें आप एक दूसरे से